एपिसोड की शुरुआत में हम जियांग को बच्चों को स्टूडियो से स्कूल को ले आते हुए देखते हैं, लेकिन उन्हें क्लास के बाहर खड़ूस टीचर मिल जाता है, जिसे देखकर बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन जियांग बात को संभाल लेता है और खड़ूस टीचर वहां से सुकी के पास चले जाता है। सुकी को जियांग के खिलाफ भड़काने लगता है, कहता है कि जियांग बच्चों को स्कूल से बाहर लेकर जाता है, जिससे उनकी पढ़ाई पर बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। बच्चों को म्यूजिक से ज्यादा उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इन बातों से युकी भी एग्री करती है। फिर हम जियांग को कुछ खाते हुए देखते हैं, तभी वह कुछ लड़कियों को वहाँ पर मूचन के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जिन्हें देखकर जियांग वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वह लड़कियाँ जियांग को रोक लेती है और उसे रोक कर मूचन के शो के बारे में बताने लगती है कि उसकी सारी टिकट बिक चुकी है। लेकिन फिर वह कहती है कि जियांग को तो मूचन नहीं जानता होगा, इसलिए जियांग को कहने का कोई भी फायदा नहीं है। लड़कियों की ये बातें सुनकर जियांग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में ही उन्हें कॉन्सर्ट में ले जाने की बात कर देता है। लेकिन उनके जाने के बाद जियांग सोच में पड़ जाता है कि वह उन्हें कैसे कॉन्सर्ट में लेकर जाएगा, क्योंकि मूचन बहुत ही बिजी होता है। इस सीन मूचन पर शिफ्ट होता है, जो कि कॉन्सर्ट के लिए तैयारी कर रहा होता है। तभी शांग की कॉल आती है, जिसे शांग उसे बच्चों को कॉन्सर्ट में लाने की बात कर रहा होता है। जियांग उसे कॉन्सर्ट में एंट्री दिलवाने के लिए कहता है। मूचन उसे हाँ में जवाब देता है और फिर फोन को कट कर देता है। फिर हम जियांग और कुछ बच्चों को तैयार होकर सड़क पर देखते हैं। जियांग उन्हें कॉन्सर्ट हॉल के बाहर लेकर जाता है, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी गार्ड एंट्री नहीं देता, जिस पर जियांग उसे अपनी पहचान भी बताता है। फिर भी सिक्योरिटी गार्ड उसे लिस्ट में उसका नाम ना होने की बात बताता है, जिस बात को सुनकर जियांग बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी मूचन की सेक्रेटरी वहाँ पर आती है और वो इन सबको अपने साथ लेकर चली जाती है। वह बच्चों को फ्रंट सीट पर बिठाती है, लेकिन जियांग वहीं पर खड़ा हो जाता है। जियांग मूचन को देखकर अपने पुराने टाइम में चला जाता है कि वह कैसे वह भी कॉन्सर्ट किया करता था। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद मूचन जियांग को मिलने के लिए आता है। वह लड़कियों के साथ पिक विक करवाता है और उन्हें कुछ गिफ्ट भी देता है। फिर मूचन जियांग को पार्टी के लिए रुकने के लिए कहता है, लेकिन जियांग बच्चों को घर छोड़ने का कह वहाँ से चला जाता है। फिर जियांग बच्चों को कार में बिठा कर भेज देता है और उसे लेने के लिए लिन आता है। इससे जियांग अपने पुराने टाइम की बात करने लगता है, तो लिन उसे हौसला देता है और हार ना मानने के लिए कहता है। फिर हम जुकी को जियांग के साथ देखते हैं, जो कि जियांग पर बच्चों को स्कूल से ऐसे बाहर ले जाने की बात पर गुस्सा कर रही होती है। लेकिन जियांग उसे कहता है कि मैंने जो भी किया अपने पीरियड में किया, प्रिंसिपल को बता के किया है। तो सुकी उसे कहती है कि क्लास के ग्रेड बहुत ही खराब है, दूसरे सब्जेक्ट के टीचर होने के कारण मुझे हमेशा ही टेंशन लगी रहती है, इसलिए तुम ये सब बंद करो। लेकिन जियांग फिर भी उसकी बात नहीं मानता, तो जुकी गुस्से में कहती है कि दीवार को समझाना और तुम्हें समझाना एक ही समान है। फिर जियांग ये सारी बातें लिन को फोन पर बता रहा होता है, लेकिन लिन उसे अच्छे से रहने का कह कर कॉल कट कर देता है। तभी लिन को सुमिन दिखती है, जिसके पीछे की वह चला जाता है, लेकिन सुमिन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को क्लास में एंट्री करते देखते हैं, जो कि बच्चों को पार्क जाने की बात कर रहा होता है। लेकिन सुमिन को देखते ही उन्हें पढ़ाने लग जाता है, लेकिन बच्चे पढ़ाई में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देते। फिर हम सुकी और जियांग को बातें करते हुए देखते हैं, जिसे कि जियांग कह रहा होता है कि हम पियानो के लिए अलग रूम और अलग से म्यूजिक रूम बनाएंगे, ताकि सारे बच्चे उसे यूज कर सके। फिर बैठ दोनों टीचर्स को मनाने का प्लान बनाते हैं। सुकी सुमिन और क्रूज टीचर को मनाने जाती है, जो कि उसकी बात नहीं मानते। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये सुमिन का आइडिया है, तो वह इस बात पर मान जाते हैं और जियांग प्रिंसिपल को मनाने के लिए जाता है, जो कि एक ही बार में मान जाता है और जियांग को बजट तैयार कर लाने और लिस्ट तैयार करने के लिए कहता है। फिर सुकी और जियांग एक रूम में मिलते हैं और टीचर के एग्री होने के बाद एक दूसरे को बताते हैं। ये बात सुनकर जियांग बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर वह सुकी को बताता है कि ये सारा बजट उसे ही बनाना पड़ेगा और सामान की लिस्ट भी उसे ही तैयार करनी है, जिस पर जुकी उसे हेल्प का ऑफर करती है। लेकिन जियांग उसकी बात को मना कर देता है। मुझे म्यूजिक रूम बनाना है, ना कि कोई जिम, जिसके बारे में तुम्हें कोई भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं ही खुद बना की। ये बात सुनकर जुकी वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे सुमिन मिलती है, जो कि उसे जियांग की हेल्प करने के लिए कहती है। लेकिन जियांग ने तो उसे पहले ही मना कर दिया होता है। दूसरी तरफ जियांग कंप्यूटर पर बैठकर सारी लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे यह नहीं बनती। फिर वह जुकी की हेल्प लेने का सोचता है, लेकिन फिर यह सोचकर रुक जाता है कि उसे जुकी को प्रूव करना है सारा काम खुद ही कर सकता है। लेकिन फिर भी वह लिन को फोन करता है, लेकिन लिन उसकी कॉल नहीं उठाता, जिस पर जियांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और अपना फोन उठाकर फेंक देता है। हम लिन को सुमिन के साथ देख, जो कि लिन को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि सुमिन अपनी यूनियन के लिए लिन को अपने साथ लाई होती है और वहाँ पर सुमिन के फ्रेंड मिलकर कंपटीशन करने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।